नेपाल में राजशाही की मांग, क्या फिर से लोकतंत्र खत्म होगा? बात करने वाले हैं हम नेपाल देश की, जो कि एक लैंडलॉक्ड देश है और भारत का एक पड़ोसी देश है। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र की स्थापना हुई, बहुत ही खूनी संघर्ष के बाद, लेकिन फिर एक बार राजशाही की मांग वहाँ पर पैदा होने जा रही है। इसका क्या सच है और क्या ये मांग वास्तविक है या क्या है इसका सत्यता, जानते हैं। नेपाल की यदि हम बात करें तो नेपाल में साल 1996 से 2006 तक वहाँ गृह युद्ध चलता रहा। वहाँ के जो माओवादी थे ना, उन्होंने गृह युद्ध आरंभ किया था और इसके बाद 2008 में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले 2005 में जब हिंदू राज सत्ता वहाँ पर स्थापित हुई, तो तभी भी वहाँ पर जो राजा बने थे उनका नाम था ज्ञानेंद्र शाह, जो कि हिंदू राजशाही की उन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने संसद को भंग कर दिया था। लेकिन उनके बाद फिर 2008 में लोकतांत्रिक सरकार बनती है और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन आज के समय तक, यानी कि 17 साल तक, लोकतंत्र की स्थापना के बाद नेपाल में 17 साल तक 14 बार सरकारें बदल चुकी है, जिसमें 2 ही बड़े नेता हैं जो सत्ता संभाल रहे हैं, वहाँ के बड़े नेता हैं जो। तो ऐसे में लोगों में क्या हो गया कि असंतोष की भावना पैदा होगी, क्योंकि जो लोगों की मांगें हैं वो उनकी पूरी हो नहीं पा रही है। यानी कि सरकार है, जो सत्ता है वहाँ की, वो लोगों की मांग पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में लोगों में असंतोष पैदा हो चुका है और लोग उन पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लग गए हैं और लोग चाहते हैं कि देश में सत्ता का परिवर्तन हो, यानी कि जनता वहाँ की बदलाव चाहती है। और बात करें इसका क्या प्रूफ है, तो ये हाल ही में देखा गया कि जो वहाँ के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह हैं, वो जब काठमांडू पहुँचे, क्योंकि वो पूरे नेपाल देश की यात्रा पर हैं, तो ऐसे में उनका स्वागत किया गया और लोगों ने उनके सामने नारे लगाए कि महाराज लौटो और देश बचाओ। तो ऐसे नारों का समर्थन इस बात का संदेश देता है कि क्या फिर से नेपाल में लोकतंत्र समाप्त होगा और दोबारा से वहाँ पर हिंदू राजशाही की स्थापना होगी, क्योंकि अब जनता नहीं चाहती कि लोकतंत्र वहाँ पर रहे और क्या आए, राजतंत्र आए। लेकिन ये वो समर्थन करने वाले लोग हैं जो ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र शाह पहले जो राजनीति के बारे में शांत रहते थे, लेकिन हाल ही में जनता के साथ उनका इंटरेक्शन देखा गया है, जिसको लेकर ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो इस समर्थन को और आगे बढ़ा सकते हैं और जो कि मांग है उनकी जनता की कि वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो। वहीं बात करें कि वहाँ की वर्तमान जो लोकतांत्रिक सरकार है, तो प्रधानमंत्री वहाँ के हैं KP शर्मा ओली। उन्होंने प्रतिक्रिया के रूप में कहा है इस पूरे घटनाक्रम पर कि अगर वो लोकतंत्र रूप से पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है और वो लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा राजतंत्र को लेकर कोई भी जो संभावना है वो अब नहीं होगी, यानी कि लोकतंत्र की जो समाप्ति है वो नहीं हो सकती। यदि उनको चुनाव लड़ना है तो वो लोकतांत्रिक रास्ते से आएँ और चुनाव लड़ें।